बिभ्रत वेणु जठर पटयो शृंग बेत्रे च कक्षे। बिभ्रत वेणु ये कन्हैया लाला का बाल लीला है। यज्ञान्न भोजन ओडिया में वनभोजी समझ लो। भगवान एक दिन ग्वाल बालों का साथ गए और प्रभात समय से वेणु सिंहानाद किया। ग्वालों ने सब घबराहट से उठे और गाय बछड़ों लेकर चले वृंदावन गाय चराने के लिए। किसका पास कुछ भोजन नहीं है, भूख लगा सबको। कान्हा बोले जाओ ब्राह्मणों से कुछ मांग के लाओ, वो यज्ञ करते हैं। ग्वालों ने गए और बोले कृष्ण राम वन में है, उनको क्षुधा लगता है, भूख लगता है, कुछ अन्न दो। ब्राह्मण बोले अरे हम यज्ञ नारायण भगवान का पूजा करने के लिए यहाँ कितना शुद्ध भाव से प्रभु के पूजन अर्चन करने के लिए हम भूख दे प्रसाद तैयार किया। ये रावत अहिर गहिर है, निचली जात है, कान्हा श्याम सुंदर, इनको भोग लगता है, हम क्यों देंगे? नहीं। तो फिर भगवान लौट गए ग्वाल बाल और ब्रजवालों को, अपना साथियों को भगवान बोले तुम ब्राह्मणी का पास जाओ, वो मेरे भाव जानते हैं और मुझे निश्चित यकीन है, निश्चित वो अन्न दिलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। ब्राह्मणी माने थंती ध्याई ओलोक तिलक सो जाई। कृष्ण को अंतरे जानती कृष्ण महिमा हृदय चिंती। पूर्व जन्म का तप का फल। और ब्राह्मणी तो ब्रह्म समाज की माता है, इसीलिए ब्राह्मण को माता भी कहा जाता है। आदो माता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनु धत्नि पथा तथा पृथ्वी सप्ते मातर्म सृता। जो तो ब्राह्मण ने अन्न तो नहीं दिया, बोला यज्ञ नारायण भगवान के पूजा के लिए हमने अन्न प्रसाद तैयार किया और खुद भगवान मंगवाते हैं, ये तो हमारी किस्मत है, हम जाकर दर्शन करेंगे प्रभु को। हे ग्वाल बाल तुम चलो, रास्ता देखा हम जाएंगे। गहन कानन में झाड़ में ग्वालों बालों का साथ हमारे श्याम सुंदर प्रभु, जिनको अब दिल में और दिमाग में बैठाया और जन्म जन्म से चिंतन करते हो, उनका चरण कमल का दर्शन करो। उन्होंने अन्न दिया, वही अन्न को लेकर गए। इसके बारे में बहुत कहानी है, हमारा प्रसंग ये नहीं है। तो यज्ञान्न भोजन करते भगवान, ब्राह्मण को दर्शन दिया। यहाँ तो ब्राह्मण एक शब्द बोला, मैवम विभोरहति भगवान गदित ऋषंस, भगवान को ऋषंस भी कह दिया वो ब्राह्मणी ने। प्रभु गाली सहते हैं, गाली गलौज करने से, लेकिन घमंडी नहीं सहते। अब
बैठ गए कान्हा ग्वाल वाल का गुट में। भोजन करने का समय में हाथ में बांसुरी है, सिंघा है और बेत है। इसको तो कहीं रखना पड़ेगा ना। यज्ञ से भगवान बाएं हाथ से यज्ञ को पकड़ा और दाहिने हाथ में उसको लेकर खाएं और चाट चाट के खाएं। भगवान कैसे बैठे हैं ग्वालों वालों का साथ। पहला क्या किया देखो। बिभ्रद वेणु जाठर पटयो श्रृंग बेत्रे चकखे। इसका अर्थ तो पहले मैंने बताया था। बिभ्रद वेणु जठर पटयो, बांसुरी को अपना कमर कस में खोस दिया जो पेट तक लगा, ये तो बताया था पहले। श्रृंग बेत्रे चकखे, सिंघा और बेत को ख्वाब में छुपाया। कक्षी इसका मतलब जानना चाहिए। अब वृंदावन है, ब्रह्म संबंधी वन और गहन वन, इसका भाव कोई नहीं जानते। वह तो ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है वही, और ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म को जानने वाले ही ब्रजमंडल में रहते। जैसे गोपियाँ श्रुति रूपा, गोपियाँ ऋषि रूपा, गोपियाँ देव रूपा और गोपियाँ सिद्धि रूपा। बिभ्रद वेणु विशेष विशेष भ्रत, युक्त है। कहाँ? वेणु, ब ई अणु वेणु, ऐसे जगह है, ऐसे पुरुष है वो जिनका पास ब्रह्म सुख नहीं और संसार का भोग का सुख नहीं। तो आनंद ही आनंद है ना। तो ब्रह्म इस संसार का माया, इन दोनों में कुछ कुछ सुख आनंद मिलता है, लेकिन यह आनंद आनंद नहीं है। प्रकृत परमानंद ब्रह्मानंद है, भगवान का भाव में खुद को भूल जाना, भगवान का भाव में भगवान का सेवा करना, भगवान का कथा सुनना, भगवान के में लगन लगाना, यह ही ब्रह्म सुख है। और संसार का माया सुख, झमेला झाटी संसार में पेट पालन, परिवार पोषण, इनके लिए जो कुछ करना, जंजाल, ये तो है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो, जठर उनका पेट। ज का मतलब है जन्म, ज्ञान और यात्रा। ठ है स्थिति और र है अग्नि। भीमा भाई कहते हैं से ब्रह्मर तेज झासे रही न पारई पासे अनुभव पदे मात्र करी छिलई। उनका तेज इतना प्रचंड है, वाणी में कहा नहीं जा सकती। प्रचंड तेजवान है वो, प्रकाशवान है, अनंतवान है, आयतनवान है, सब कुछ है भगवान। सारे ज्ञान का आधार है। सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान,
आध्यात्मिक ज्ञान, कार्मिक ज्ञान, रहन सहन का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, आचरण का ज्ञान, सब कुछ ज्ञान। यात्रा, जीव जहाँ से आए वहीं पहुँचने के लिए कोशिश करना, वहीं लौटना चाहिए जीवात्मा को। जीवात्मा यहाँ का नहीं है, मुसाफिर है। 4,84,000 जोन में भ्रमण करके जीवात्मा माया में भटकते रहते, आवागमन इसका छुटकारा नहीं होते। और इस मनुष्य जन्म में ही इसका छुटकारा होता है। वृंदावन में ग्वाल वाल कोई ऋषि हैं, कोई देवता हैं, इनका पेड़ पौधा लता सब भाग्यवान है। इसलिए तो ब्रह्मा कहते आशा मोह चरण रेणु जुस्मदा भी वृंदारण्य गुलमलतो सधीनाम। और उद्धव भी कहते वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरिर्वभिक्रसः जासाम हरिकथा गीतम पूनाति भुवनत्रय। तो वही प्रभु ज्ञान का स्थिति पराज्ञा, ये सांसारिक ज्ञान के बारे में नहीं कहते। यात्रा रवाना, इधर उधर भटकना नहीं। अलक्षित रास में है, बिना लक्ष्य से, बिन कारण से प्रभु तुमने कृपा किया, तुम प्रभु का पास जाओ, प्रभु का शरण में आ जाओ, यही तो जीवन का सार्थक है। आगे मत देखो, पीछे मत देखो, दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, बिना लक्ष्य से उद्यम करो। कैसा उद्यम? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। प्रभु को तुम जानते नहीं, इनके बारे सोचते नहीं कि विषय में भटकते रहे। आज वृंदावन में आनंद ही आनंद है। संतों का गुट में हरि का चर्चा होता है और भगवान शंकर इन कथा से बहुत आनंद लेते हैं। गोपेश पर होकर रहेगा प्रभु नाम। जैसे तृतीया युग में हनुमान जी, अब जठर पटयुठा स्थिति है। अरे जीवात्मा का स्थिति ये खोखा में नहीं है। ऐसे खोखा तुमने कितना बार बदल चुका, आकर 4,84,000। जीवात्मा शुद्ध बुद्ध है, वेद अमृत से पुत्र, अमृत का पुत्र है। अमृत को प्राप्त होने के लिए तो रास्ता में मत भटको, चले जाओ उनके पास। राग्नि है, माया का अग्नि में, जंजाल का अग्नि में, काम का अग्नि में, क्रोध का अग्नि में, ज्ञान का अग्नि में भगवान तपाते हैं सब। ज्ञानी का घमंड आ जाता है ना। और भक्ति में भी तामसिक राजसिक भक्ति है, शुद्ध सात्विक भक्ति होनी चाहिए। भजन भक्ति उत्तम ऋषिकेशर भजन भक्ति उत्तम। इंद्रियों से इंद्रियाधिपति नारायण का सेवा करना वही भक्ति है। भक्त सेवायाम धातु से 81 प्रकार भक्ति है। और ये सात्विक राजसिक तामसिक, फिर उत्तम मध्यम अधम और उत्तम मध्यम जघन्य होता है तामसिक में। ऐसे 81 प्रकार भक्ति है। नौधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये एक एक को न तो नत्या 27 और 27 त्या 81 प्रकार। अंकुलंग निज बीच संततिरयम स्कंतोपणम सूचिका साध भीर नैज बधुम लताखिर खितिरहम सरित सरित वल्लभा। नदी समुद्र को जाते हैं। निर्मूली लता जो है वो वृक्ष को भेद करके वृक्ष ने संग्रहित किया, भोजन खा के वृक्ष को आच्छादित करते। ऐसे भक्त उनका कुछ नहीं है, प्रभु के भरोसे रहते हैं। प्रभु का खाकर प्रभु का को अपना काबू में भक्ति में बस कर देते हैं।
भगत के बस में है भगवान। अब यह स्थिति होना चाहिए, स्थित प्रज्ञा, स्थिति में प्रज्ञा होना चाहिए। लोग कहते हैं ड्यूटी इज गॉड, हो सकता है ड्यूटी इज गॉड, लेकिन ड्यूटी क्या है तो जानना चाहिए। कर्म संचित प्रारब्ध क्रियमान, अकर्म विकर्म, सुकर्म कुकर्म, निषिद्ध कर्म विधि कर्म, ये तो जानना चाहिए। ड्यूटी इज गॉड, मुर्गी बकरी मारना, मच्छी मारना, सट्टेबाजी होना, नशेली होना, शराब बेचना, हाँ ये ड्यूटी है ना। अब किसान चाष करते हैं, मुर्गी चाष, मच्छी चाष, बकरी चाष, और कोई पंछियों का चाष करते हैं। अरे चाष तो बीज बुनकर अनाज पाते हैं लोग, चावल हो, गेहूँ हो, बाजरा हो, गन्ना हो, चाष है। जीव मरण चाष करना क्या है? एक ऐसा चाष है। आप घर से निकलने से सर्वनाश भी है कोरोना से, ये समझ लो। इंसान का कृतकर्म का परिणाम है। वो भूताणु हो, जीवाणु हो, या काल स्वरूप भगवान का माया हो, मनुष्य के तरीके नहीं चलते, विषय में फंस जाते। मनुष्य जन्म का उद्देश्य अलग है। किंकारणम ब्रह्म कूतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा चाधिष्ठाता केन सुखे तरिस वर्ता मोहि वेद विदु वदन्ति। इनके बारे में जानना मानना सब कुछ आवश्यक है। प्रभु को जानो मानो, सोचो समझो करो। पहले धर्म है, बाद में कर्म। जन्म से मनुष्य जन्म दुर्लभ है कि मनुष्य को मनुष्य का कर्म करना चाहिए। श्रृंग बैत्रे चकखे श्रृंग सिंहा जठर, तो काम अग्नि, क्रोध अग्नि, ज्ञान का अग्नि इनमें नहीं जलकर, हाँ ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, लेकिन वो ज्ञान घमंडी के लिए नहीं है, जानने के लिए। ज्ञान अवबोधन धातु से ज्ञान होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय बलम परेशाम परिपीड़नाय खलस्य मेतत्। विपरीत साधक हो, ज्ञान को कर्म में लगा। श्रृंग वैत्रे चकखे श्रृंग, श्रुगतौ धातु से, और अंग, ये शरीर गतिशील है। शब्द ब्रह्म को पाना चाहिए, जानना चाहिए। शब्द ब्रह्मम सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी में जो वाणी है, जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अनंत है, अनादि है। लोकपथ लीला तो कैवल्यम सूत्र से जो अब एकाकी नरमते सूत्र से जो आते हैं और संसार में लीला करते हैं, वो लाला, उनको पुत्रवत स्नेह करो, आत्मवत सेवा करो और कालवत भय भी करो। मृत्योर भोजपते, बस। बेत्रे, बेत्र क्या, डंडा क्या करते? डंडा का तो 4-5 प्रकार का है। केवल ताड़न नहीं देता डंडा, ठुकाई नहीं करते। डंडा बूढ़ों का सहारा है। डंडा गाय भैंसों को, बकरी को
पीटने के लिए ढोल गंवार पशु शूद्र नार, ये सब है ताड़न के अधिकार है। और किसको किस तरीके से ताड़न दिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन ताड़न तो दिया जाता है ना। ताड़ना पड़ता है। लालन ताड़न और पालन 3 है ना। तो ऐसे मान सम्मान अभिमान और स्वाभिमान ये 4 है। मान तो ही मान है, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए। राष्ट्र के स्वाभिमान, भाषा के स्वाभिमान, जाति के स्वाभिमान, धर्म के स्वाभिमान, जन्म के स्वाभिमान, कर्म के स्वाभिमान। स्वाभिमान नहीं छोड़ना, अभिमानी मत बनो। गुमान गमार पन छोड़ दो। ये सब के लिए यह श्लोक है। बिभ्रत वेणु जठर पटयो श्रृंग पैत्रे चक के श्रृंग पोला, कुछ नहीं, फाका खाली खाली है। ऐसे खाली बन जाओ, मन में कुछ विषय ना रखो और प्रभु को पुकारो लगन लगा के। संसार से उदासी हो और भगवान से प्यासी हो। दर्शन दे घन श्यामनाथ मेरे, आँखियाँ दर्शन प्यासी रे। दर्शन दे घन श्यामनाथ मोरे, आँखियाँ दर्शन प्यासी रे। मन मंदिर का ज्योत जला दे, मन मंदिर का ज्योत जला दे, मन के बासी रे। दर्शन दे घन श्यामनाथ मोहे, आँखियाँ दर्शन प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योत जलेगा, मन में ध्यान करो, लाला का ध्यान करो। श्याम सुंदर कन्हैया लाला का, लाला आएगा माया भगेगा। ग्वाल बाल का कितना पुण्य है, प्रभु के साथ अन्न भोजन करते हैं, प्रत्यक्ष उनका स्वरूप को देखते हैं। प्रज्ञानम घन, जो नील शरीर वाले, नील सरोवर रोह नील रुचि, तुलसीदास जी कहते हैं ना, नील सरोवर नीलमणि। नीलमणि, नील का मतलब ये नीला कालर नहीं है। न ईड़ा ईड़ा रही तैति निर्मला, स्वच्छ है भगवान, निराला है। पैतृ चकखी उनका ख्वाब है। सिंहा और वेणु, ये दोनों को भगवान ख्वाबों ने पकड़ा। ख्वाबों वेद को, वेद शासन करने वाला और श्रृंग शब्द करने वाला, अशब्द का शब्द, सांसारिक शब्द भ्रममय है। शृण्वन्तु वेदा अमृतस्य पुत्र, हे देवा तुम अमृत का पुत्र हो, सुनो, आत्मा को सुनो। कैसे? अंतर में सुनो। सिंहानाद, वेणुनाद, गैयों के घंटीनाद, घंटी घाघड़ी, प्रभु के चरण कमर के नुपुर का नाद, गैया का हम्बारब, बछड़ों का हम्बारब, कोयल मधुर स्वर से बोलते हैं मेरे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हे कन्हैया लाला। वृंदावन में कण, वृंदावन का कण कण में सब बोले राधे राधे। जो आराधना का मूल तत्व है, सारे ब्रजमंडल का जो शक्ति है, वही शक्ति निष्क्रिय है, निर्गुण है, प्रकट हुआ वृषभानु दुलारी रावल में, वहाँ है, वही ही है लाली
बरसन में वृषभानु लाका लाडली, और वृंदावन का निधि वन में या सेवा कुंज में और किशोरी सारे ब्रजमंडल का सर्वेश्वर अधिकारिणी राधे रासेश्वरी राधे, जय राधे जय राधे जय राधे। हरे कृष्ण बार बार कहते, एक बार राधे कह देने से सब कुछ मिल जाते हैं। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे कहने से कृष्ण प्राप्ति होता है। कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ता है, पुकारना नहीं पड़ता है। इतना शुद्ध भाव से राधे बोलना, और ऊपर में राम राम और अंदर में कसई काम, ये नहीं चलता। वो सर्वज्ञ है, प्रभु सबको जानते हैं। न ततस्य सवेत्र वेद्यम न ततस्यस्ति वेत्ता, उनके बारे में कोई नहीं जानती, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सबका दिल में, हृदय का गुफा में रहते हैं। सर्वभूतेषु गूढ़ः, कर्म का अध्यक्ष है, कर्म का फल दाता है। आज ग्वालों ने कितना पुण्य किया, ब्रजवाल, और ये ऋषि देवता है ना, गाय बछड़ों और गोपाल, गोपालक, ग्वाल, बाल, ये सब ऋषि और देवता है। ब्रह्मा स्तुति में से पहले भगवान बलराम को बताया ना प्रभु, बलराम बोले ये ऋषि नहीं है, देवता नहीं है, कान्हा तूने क्या मुझे माया किया। ऋषि देवता नुहंती तोहर प्राय गोदी सुनती। ऐसा ब्रह्ममय है, ऋषि नहीं है, देवता नहीं है, गाय नहीं है, बछड़ों नहीं है, और ग्वाल भी नहीं है। ये सब तेरे समान दृश्य है। तो ही मुझे क्या माया क्या कान्हा। बड़े दाव कहते बलराम जी, भगवान बोले ब्रह्मा मेरा गया बछड़ा सब चुरा के ले गया, ये अपना सच से मैंने सृष्टि किया भैया, और तुम्हें नहीं बोला भय से। अब थोड़ा सा कृपा कीजिए, मुझे क्षमा भी कीजिए, ये बात किसको मत भूलना, ये सब मैं ही हूँ, यह मेरा एक लीला भी है, आवश्यक भी था, इसका जरूरत था। वही ब्रह्म प्रकट है, तत्पम परम योगिन है, योगी माँ योगियों इसको तत्पर रूप में चिंता करते हैं। मल्लाना मसनी जाकर भावना मात्रा शिशु, राजाओं कहते हैं श्रेष्ठ राजा है शास्ता, वृष्णि का महिमानसिक शास्ता कहते हैं, शासन करने वाला कहते हैं। यम का सदृश देखते हैं कंस, ये काल है, कृष्ण काल कराल है, भयंकर है। उनको श्याम सुंदर बांके बिहारी मोर पंख वाला, कान में मकर कुंडल वाला, चिकनी चिकनी गाल और घुंघरालो बाल और मंद मुस्कुरान, आँख का कटाक्ष और सुंदर सावर सूरत उनको दिखाई नहीं पड़ी। वो तो कहते कंस ये सोचते कृष्ण है, यम है, काल है, विनाशकारी है। कंस का मन में भय पैदा हुआ ना। जिसका भावना जैसे प्रभु का मूर्त ऐसे उनको दिखे ऐसे। शुंग बेत्रे चकखे का अखे, एक ख्वाबों को आप मत समझो तुम्हारे ख्वाबों, तुम्हारे खाक नहीं है ये।
हिंदी में तो खाक का मतलब अलग है, पोशाक है, लेकिन ये ख्वाबों जो है कक्ष है, तुम्हारे कक्ष नहीं, ब्रह्म परमात्मा भगवान का कक्ष है, का कक्ष। यहाँ सुख का आँख है, वहीं शब्द ब्रह्म और वेत्र शासन दोनों का भगवान करते हैं। अपना अनुशासन में का सुख है, का ब्राह्मण का मुख है, का आसमान है, आसमान का परे जो सुख वही सुख का ज्ञान है, का सूर्य है। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, 5वां स्कंद नहीं पढ़ने से 6वां स्कंद को तुम समझ नहीं सकोगे। और 10वां स्कंद तो गहरा ही गहराई है। 10वां स्कंद प्रभु का लीला है। ब्रह्मादि जय सन रूढ़ दर्प कंदर पदर्पहा जयति श्रीपति गोपीर रास मंडल मंडन, ये 10वां स्कंद गहराई है। ये कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, पुराणवम भवति इति पुराण। फिर सबसे बड़ा है महापुराण, प्रभु का चरित्र। ये सब दिव्य लीला है। जन्मम कर्मम च में दिव्यम, जो जना वेत्ति तत्पता, असंशय से जो भगवान का जन्म कर्म जानते हैं वो बेड़ा पार हो जाते हैं। आज इस श्लोक का भावार्थ इतना। कक्ष वो तो आँख है, लेकिन सारे जगत को देखने वाला आँख। उन्होंने अपना जठर में वेणु ब्रह्म सुख और भोग का सुख को रख दिया, फिर ज्ञान को आसमान का तत्व को, आकाश का तत्व को, जिस आकाश से सब कुछ पैदा हुआ, महत्तत्व से आसमान, और क्षिति आप जल व्योम, ये सब क्षिति आप तेज वायु और अग्नि, ये सब जहाँ से तैयार हुआ, वही तत्व को और इसको श्रृंखलित करने वाला पैत्रदंड को, और शब्दमय ब्रह्म जो जोगी ध्यान में सुनते हैं, परमात्मा को जो चिंतन करते हैं, ये दोनों को भगवान ने अपना ख्वाब में छुपा लिया। आगे फिर अर्थ निकालेंगे। आज भर इतना, कल समझाएंगे। बामे पाणो मसरूण कवलम तत्फला न्यंगुलेशु, ये तात्विक अर्थ है। और भागवत का अर्थ ऐसे ही होना चाहिए। ये प्रभु का कृपा है, मेरा इनमें कुछ नहीं, केवल भगवान का कथा कहकर मैं तो मेरा वाणी को पवित्र करता। प्रभु सबका भला करे। जय मेरे भाग्य बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन बंसी बारो की जय। हरिओम। श्री वृंदावन धाम की जय। पार्वती पतय हर हर महादेव।